हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा या अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेमेस्टर 1 का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और उसके साथ के साथ ही सेमेस्टर 2 में जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का तिथि था वो भी घोषित हो चुका है। ठीक है, वीवीयू की तरफ से वो डेट जो है आ चुका है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि 11 नवंबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक है। तो इसके बीच आपको ऑनलाइन फॉर्म भर लेना है। अगर इसके बीच आप नहीं भर पाते हैं तो आपको लेट फ़ाइन भी लगेगा। ठीक है। और लेट फ़ाइन से बढ़िया है कि आप अपने टाइम पे ही फॉर्म को सबमिट कर लें, क्योंकि 20 नवंबर तक जो है वो आपको 650 ही लगेगा। और 21 नवंबर के बाद से आपको 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जो है फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप तिथि के अंदर मतलब डेट के अंदर ही फॉर्म को सबमिट कर लें। ठीक है। इसी नोटिस में आपको ये भी बताया गया है कि जो परीक्षा की तिथि है, ठीक है, वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही संभावित भी है। तो आपका एग्ज़ाम भी जो है वो जल्दी ही होने वाला है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह बोला जा रहा है, मतलब कि प्रथम सप्ताह अगर ना भी हो पाए, ये तो संभावित तिथि है। अगर ना भी हो पाए तो बहुत जल्दी ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब कि दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म डालने के बाद तुरंत आपका इंटरनल हो जाएगा कॉलेज में ही। उसके बाद फिर एक्सटर्नल का डेट आ जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप जितना जल्दी मतलब हो सके, बहुत लोग होंगे जो अभी तैयारी कर कर रहे होंगे और जो है अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि पढ़ना क्या है सेमेस्टर 2 में, मतलब कि किस सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस है या फिर क्या क्या हमको पढ़ना है, वो मालूम नहीं है। तो आज हम लोग उसी के रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को हिस्ट्री में सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि मेजर पेपर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, मेजर पेपर का सिलेबस क्या क्या है, सेमेस्टर 2 में क्या क्या होने वाला है। ठीक है। और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो वीवीयू की तरफ से आपके सेमेस्टर 2 में आने वाले हैं, आपके जो अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर में, उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, तो उसका भी हम आपको आंसर प्रोवाइड करवाएंगे उस टॉपिक से। जैसे अभी जो सिलेबस में हम बताएंगे कि ये आपका सिलेबस रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वीवीयू कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर उसका आंसर कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ों को हम अपने चैनल पे बताते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ये सब ये सब की जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले आज हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 का जो सिलेबस है वो क्या है और हम लोग को उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये देखिए स्क्रीन पे। तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस रहने वाला है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी सेकंड सेमेस्टर मेजर 2 एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अप टू 650 AD। ठीक है, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास 650 ईस्वी तक, कुषाण काल से हर्षवर्धन तक। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को मुख्य रूप से 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप कोर्स कंटेंट में देख सकते हैं, 1 2 और ये 3 और 4, टोटल 4 टॉपिक्स है इसमें जिसको हम लोग को पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, तीसरा चौथा, फिर किस तरह से उसको मतलब पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपको दिखाते हैं कि सबसे पहला टॉपिक क्या है। तो पहला है कुषाण एवं सतवाहन, राजनीति एवं आर्थिक उपलब्धियाँ। इसमें आपको मुख्य रूप से कुषाण वंश और सातवाहन वंश के राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक क्या है, गुप्त काल। तो दूसरा आपको क्या पढ़ना है, गुप्त काल के बारे में, जिसमें जिसमें आपको गुप्त काल के शासकों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया। उसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास, मतलब कला एवं स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य, धर्म, मतलब ये सब आपको पढ़ना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मध्य एशिया के साथ सांस्कृतिक संपर्क के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको गुप्त काल के पतन के बारे में भी पढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपका इस प्रकार से है, जिसमें आपको गुप्त काल के बारे में पढ़ना है। और पहले में क्या पढ़ना था, कुषाण एवं सातवाहन वंश के राजनीतिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के बारे में। और दूसरा में आपको गुप्त काल के मतलब शुरुआत से लेकर के पतन तक पढ़ना है। अब चलिए देखते हैं कि तीसरे में हम लोग को क्या पढ़ना है, तीसरे टॉपिक में। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक में हम लोग को हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, जिसमें उसका विजय अभियान, प्रशासन एवं स्रोत के बारे में पढ़ना रहेगा। और चौथा जो है वो चालुक्य एवं पल्लवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये आपको चारों टॉपिक में पढ़ना है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कुषाणों, सातवाहनों, गुप्तों, हर्षवर्धन, चालुक्यों एवं पल्लवों के राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक उपलब्धियों तथा सांस्कृतिक योगदानों का अध्ययन करना। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होने वाला है, मतलब इसका उद्देश्य ये होने वाला है।
और इससे आउटकम क्या आएगा, मतलब कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो वो कुषाण काल से हर्षवर्धन काल तक की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों एवं इस काल में हुए सामाजिक परिवर्तनों को जान पाएंगे। तो ये उसका उद्देश्य होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर पेपर 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे सेकंड सेमेस्टर का मेजर पेपर 3, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसमें हम लोग को मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग को वो मेन जो है वो 5 टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक है भारत में तुर्क शासन की स्थापना, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ना है। दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, साम्राज्यवाद, प्रशासन एवं राजस्व एवं बाजार नीति। तो ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि भारत में तुर्क शासन की स्थापना, मतलब कि भारत में तुर्क शासन का स्थापना किस प्रकार से हुआ, उसके बाद उसके शासक जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन क्या योगदान था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक देखें कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवाद, प्रशासन, राजस्व एवं बाजार नीति, तो इसके बारे में अध्ययन करना रहेगा। तीसरा है धर्म एवं संस्कृति, ठीक है। तीसरे टॉपिक में आपको धर्म एवं संस्कृति में सूफीवाद और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ना है। और चौथा जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक तथा दिल्ली सल्तनत का पतन के बारे में पढ़ना है। और पांचवा जो है वो विजयनगर साम्राज्य, जिसका सांस्कृतिक और प्रशासन के बारे में पढ़ना है, सॉरी संस्कृति और प्रशासन के बारे में पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य के। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिल्ली सल्तनत एवं समकालीन क्षेत्रीय साम्राज्य के शासक, प्रशासन, धर्म एवं संस्कृति का अध्ययन करना। तो इसका ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि क्या उद्देश्य है, क्यों आपको ये पढ़ना पड़ रहा है, तो ये है इसके वजह से आपको पढ़ना पड़ रहा है ये, ताकि ये सिखाया जा सके, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 2 का ये है सिलेबस, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है, और साथ ही मेजर पेपर 3 के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि वीवीयू के सेमेस्टर 2 में इन्हीं टॉपिक से लेकर के, मतलब इन्हीं पॉइंट से ही आपका जो है क्वेश्चंस बनने वाला है, आपका प्रश्न जो है वो परीक्षा में बनने वाला है। तो ये सभी टॉपिक्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो अभी तो बात है आपका सिलेबस का, तो मैंने इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको मतलब किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर इन्हीं सिलेबस के लिए वीडियो चाहिए, तो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए। और फिलहाल मेरे यूट्यूब चैनल पे हैंड रिटेन आंसर जो है वो कैसे, मतलब कि एग्ज़ाम में आपको लिखना है, तो उसको हम खुद से लिख के और आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम्स के लिए एक सही गाइड मिल सके, एक सही मार्गदर्शन मिल सके कि कैसे आंसर को लिखना है, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको आंसर्स की भी वीडियो मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आंसर के साथ, इसके सोल्यूशन के साथ, कि मतलब कि एग्ज़ाम में इसको कैसे लिखना है, तो उसको हम लिख के दिखाएंगे, और किस तरह से लिखना है इसको भी हम उस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।